हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अब बोर्ड के माध्यम से हम लोग अपना तैयारी करेंगे। दोस्तों, आपको आपके सामने में लिखा हुआ है संविधान क्या है। इससे पहले हम लोग दोस्त जान लें संविधान। संविधान जो आप देख रहे हैं, सीधे कहने में तो आसान लग रहा होगा कि ये संविधान है, लेकिन इसके पहले कितने व्यक्तियों ने, कितने महान व्यक्तियों ने इस पर अपना समय दिए ताकि जनता के हित में कानून नियम जो भी हो बन सके। संविधान एक लिखित दस्तावेज है नियमों एवं उपनियमों का। ठीक है, इसमें अगर आप बात करें, इसमें मूल तो आपके सामने में जो भी दिखाई दिया है वो सब मूल बात है। ठीक है, और आपको यह ज्ञात होगा कि जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, तो सर्वप्रथम संविधान क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यही हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान नियमों एवं उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। यानी कि मतलब ये हुआ, कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है जो सम्मिलित है इस दस्तावेज में, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में। ये क्या है? कानूनी है, वैधानिक है, जो ये जनता के हित में हो। ये जो भी सरकार का संचालन होता है या निर्माण होता है, यानी कि इसी के सिद्धांत में होता है। संविधान के नियम कानून के अकॉर्डिंग जो भी संस्थाएं होगी चलेगी। कोई भी संस्था अगर बनती है तो सबको अपना अपना अधिकार दिया जाएगा ताकि जिसे वह अपना सही उपयोग कर सके। अगर कोई मान लेते हैं कि अगर ये संस्था अपना अधिकार क्षेत्र से अलग तरीक़े से काम करता है तो उसके लिए भी न्यायपालिका होता है। तो यही दोस्तों लिखा हुआ है कि सर्वोच्च विधि होता है। संविधान देश के सर्वोच्च विधि होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो सुप्रीम लॉ होता है। संविधान क्या है? सुप्रीम लॉ होता है। अगर किसी राज्य का अगर सरकार हो तो सरकार का मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका होता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होता है। वह सरकार जो चलती है लॉ यानी कि कानून के माध्यम से चलती है, और उससे ऊपर ही बात करें तो सुप्रीम लॉ होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। संविधान लिखित दस्तावेज है। इसमें नियमों उपनियमों का संग्रह किया गया है, नियम और सिद्धांत का संग्रह किया गया है। ठीक है, और सरकार का संचालन कैसा होगा, कानून कौन बनाएगा, किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा बहुत पॉइंट के, तो दोस्तों भारत के संविधान की पृष्ठभूमि की बात करें, भारत के संविधान का पृष्ठभूमि की बात करें तो ब्रिटिश शासन काल में ही हुई थी, लेकिन धीमे धीमे गति से यह मेरा संविधान, हम लोग का संविधान बना था। ठीक है, और इसमें अगर भारत के संविधान के विकास अगर होता है तो इसमें हम लोग दो भागों में बांटकर आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी अधिनियम होते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, ब्रिटिश ताज कानून के अंतर्गत जो भी अधिनियम पारित होते हैं उसके अंतर्गत। तो दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। संविधान नियमों एवं उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जो यह बताता है कि सरकार का संचालन कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, कानून कौन बनाएगा इत्यादि। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है, सर्वोच्च विधि होता है जो यह बताता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का क्या कार्य है। संविधान एक आईना है जिसमें देश के भूत, वर्तमान, भविष्य को बताता है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा नागरिकों पर जो लागू किए जाने वाले कानून हैं उसको, उसके जो सीमा होता है तय किया जाता है। यहाँ तक सरकार भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि सबको कानून नियम जो भी हैं संविधान के अंतर्गत सीमित किया गया है। ठीक है, तो संविधान अगर बात करें, संविधान राज्य के निर्माण और शासन के आधार होता है। संविधान क्या होता है? राज्य के निर्माण और शासन का आधार होता है। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि
संविधान देश की सर्वोच्च विधि है या नहीं, तो संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, अगर सरकार चलानी हो तो किसके तहत, किसके अंतर्गत, किसके माध्यम से चलेगा, तो संविधान के माध्यम से, कानून से जो भी बात होगी। तो इसके लिए आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग अलग अधिकार शक्ति दिया गया है, ताकि वही जनता यानी कि लोगों पर एक कानून का पालन करवाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग कौन हैं। संविधान में राज्य व्यवस्था के प्रमुख 3 अंग कौन कौन हैं बताइए। तो आपको यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है ना। संविधान एक आईना है जिसमें देश के क्या क्या झलक मिलती है या दिखाई देता है, भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में दिखाई देता है। संविधान के माध्यम से जनता पर या किसी भी संस्था पर, या बड़े से बड़े संस्था क्यों न हो, हर व्यक्ति को एक सीमित दायरा दिया गया है, ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग न कर पाए। ठीक है, उसके लिए भी आगे दिया गया है न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ और बात को बता दें। बताइए, भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होता है, तो ब्रिटिश शासनकाल से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन इसमें विकास की गति अगर बात करें तो धीमी थी। कैसा थे, धीमी। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा, संविधान यह सुनिश्चित करता है कानून कौन बनाएगा। बताइए, कानून कौन बनाएगा, कौन सुनिश्चित करता है, तो कानून कौन बनाएगा, सुनिश्चित करता है संविधान। संविधान के अंतर्गत ही कानून किस प्रकार हो यह बताया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियम, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इससे पहले क्या बताया था कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी जो हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी तो किस शब्दों से आया है, तो पॉलिस शब्द से आया है। पॉलिस यानी कि सिटी स्टेट हुआ। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। संविधान क्या है, तो संविधान क्या है, संविधान नियमों एवं उपनियमों का लिखित दस्तावेज होता है, जो यह बताता है कि सरकार का संचालन कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, कानून कौन बनाएगा। संविधान देश के सर्वोच्च विधि होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और जो नियम कानून होता है सबके लिए सीमित होता है। ठीक है, ये सरकार को अधिकार दिया जाता है ये पालन करवाने के लिए, और सरकार जनता पर करती है और जनता इसे फॉलो करती है। यहाँ तक सरकार भी उल्लंघन करती है तो उसको भी दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सरकार यहाँ तक इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप हम लोग संविधान क्या है जाने, थोड़ा बहुत और पॉइंट है तो बताएंगे कभी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।